बदतमीज। अरे स्नान करने नहीं चलोगे क्या? हम तो ना जा पाए। ओ किस लिए? ये ठंडे में पकड़ ले नुनुनिया ऐठ जाबो। क्या? लुनुनिया नहीं निमोनिया कहते हैं। हम तो भैया ने ना फिर हमारे लगे कपड़ा वपड़ा नहीं। चलो कपड़ा हम देंगे तुम्हें। पक्का? हाँ चलो फिर। चलिए चलो। जलाल बहती हुई दरिया में बहते बहते दरिया के किनारे लगा, बेहोश हो चुका है मगर राजकुमार को अपने हाथों में संभाल रखा है, राजकुमार को नहीं छोड़ा। हेलो 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 भैया। अरे स्नान करोगे कि नहीं? हाँ यार करे थे यार भैया, काहे नहीं करे थे? अरे सुबालक बेटवा कौने घाटे स्नान करेगा? हम कौनो घाटे में जा पाए। काहे? तुम्हें बोलना नहीं आता है, बहुत मारे जाओगे। सरदार जी तू हमको बार बार मारा था। हम यही ठाई रहबे, तू सब नहाए आओ और जैसे तू सब नहाए जाबो तैसे तुहार कपड़ा पहन के हम नहाए ले भाई और तू सब भीज कपड़ा पहन ले। बाहर कहे कहा पहन के नहा ले आओ, हम लोग भीग पहन लेंगे। तुमको मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। वह दिया खौआ नदियों में कावा आई वह क्या चीज है? चलो देखते, चलो देखते। काम करो, यह के पहले पानी निकालो, पानी निकालो। पानी के हाथ में तो बच्चा बा, बच्चा पहले हटाओ, बच्चा हटाओ, पहले पानी निकालिए। निकालेगा पानी। धीरे धीरे जलाल को होश आने लगा। भवानी सिंह के दहशत से भागना चाहा, घबरा रहे हो? ठहरो ठहरो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों इतना परेशान है? घबराओ नहीं। ठहरो, हमको ये लगता बताओ है तुम्हारा नाम क्या है? बोल नहीं पा रहा है। हरा इधर भवानी सिंह ने जलाल पर गोली चला दिया था। गोली गले को चीरते हुए निकल जाती है। गले की हड्डी टूट जाने के कारण जलाल बेजुबान हो गया, बेचारा बोल नहीं पाता। सरदार जी ये बोल नहीं पाता, हमको लगता है। इसके गले से काफी खून बह रहा है। जी हाँ, जख्मी है। सबसे पहले इनका हम इलाज करते हैं। ठीक है, चलो ले चलते हैं वैद्य जी के पास। सरदार जी बड़ी अफसोस की बात है। जी हाँ, ये भाई साहब इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, इनके गले की हड्डी टूट गई है। ये ठीक हो जाएंगे मगर ये कभी बोल नहीं पाएंगे। इलाज कराने से ही नहीं बोल पाएंगे। चाहिए रोइए मत भाई यार, रोइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ आप ठीक हो जाएंगे सरदार जी। और इस बच्चे की पड़ोसी मैं करूंगा। बार बार ये इशारे से बता रहे हैं, इस बच्चे का पालन पोषण आप करेंगे। आप घबराओ नहीं। और इनका इशारा देखो, बार बार वही हार पे जा रहा है। ये हार मैं संभाल के रखूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। और इसका पालन पोषण ही करूंगा, अपने बच्चे की तरह से मैं पालूंगा, बुढ़ापे का मेरे सहारा बनेगा। सरदार जी ऐसा करिए, आप इसका पालन पोषण कीजिए और मैं इनको कुछ दिनों के लिए वैद्य के यहाँ भर्ती कर देता हूँ। ठीक है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम वहां से इनको लाएंगे नहीं। ठीक है, आइए आइए भाईजान।
बच्चा मिल गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं इसे पालूंगा, पोसूंगा, अपने बच्चे की तरह पालूंगा और इसका ये हार मैं संभाल के रखूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रणजीत सिंह लाओ। महामंत्री जी की जय हो। महामंत्री जी, ये रहा वो बच्चा। ये जानते हैं किसका बेटा है? ये रमई किसान का बेटा है, रमई किसान का। ये अपनी तलवार में से दे। इसी तलवार की धार से मैं उस बच्चे का चेहरा छील देता हूँ। रणजीत सिंह जी, महामंत्री जी, ये बनावटी भेष में रोते हुए हम रात दरबार महारानी के पास पहुंचते हैं। चलिए महामंत्री जी। तबीयत कैसी है? कोई खबर मिली? भैया, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। क्या कहा? अभी तक कोई खबर नहीं मिली? अहमद खान, बताओ। राजमाता, महाराज को कैसे? अभी अभी खबर मिली है कि राज अस्पताल में महाराज स्वस्थ हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजमाता, आपसे एक गुजारिश है हमारी कि आए दिन इस रियासत प्रताप में खून खराबा हो रहा है, रोज कत्ल हो रही है। इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ है। अगर आपका आदेश हो तो जिस मंदिर के अंदर महाराज पे हमला हुआ है, मैं उस मंदिर का निरीक्षण करूंगा। समद खान, जाओ मंदिर का निरीक्षण करो, पता लगा उस बागी का कौन हरामजादा है मेरे महाराज पे हमला किया है। राजमाता, महाराज पर हमला करने वाले का अगर पता चल गया तो कुत्ते की मौत मारूंगा। बहन, गुस्ताखी माफ हो। अगर इजाजत हो तो मंदिर का निरीक्षण करने मैं भी चला जाऊं। जाओ भैया, आप भी जा सकते हो। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूं।
किसका बच्चा है? महारानी जी, जिसे आप वफादार तथा ईमानदार समझती थी, वही जलाल खान आपके राजकुमार की रक्षा नहीं कर सका, बल्कि इसे मारकर फेंक दिया, इसका चेहरा छील दिया। आप अपने राजकुमार को नहीं पहचान पाएंगे। ये रहा आपका राजकुमार। जी जलाल को मैं अपने बेटे के रक्षा के लिए सौंपा, वही जलाल मेरे बेटे को मार डाला। नहीं संभालो इसे, ले चलो राज अस्पताल पहुंचाओ। रणजीत सिंह, कहिए महामंत्री जी। महारानी पद्मावती को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरे बेटे का खून किया तो जलाल ने किया। चलो हमारे साथ चाय नाश्ता करते हैं और आराम करते हैं। क्या हुआ महामंत्री जी, बड़ा गजब हो गया। लगता है कि महाराज का मंदिर में खोल करते वक्त मेरी सोने की अंगूठा कहेगा। तूने ये क्या कर दिया? उस अंगूठे पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उधर मंदिर का निरीक्षण होने जा रहा है। अंगूठी किसी के हाथ लग जाएगी तो हमला करने वाले के साथ ही कहलाओगे। मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? सुनो मेरी बात, निरीक्षण होने से पहले तुम मंदिर के अंदर जाओ, अपनी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। चसिया क्या, मैं अभी जाता हूं। कमीना रणजीत सिंह, बड़ा गजब कर दिया। उस अंगूठी पर रणजीत सिंह नाम लिखा हुआ है। ठाकुर साहब, वो रहा सामने मां अंबे का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर महाराज विक्रम सिंह अपने राजकुमार को देखने से पहले पूजा अर्चना करने गए थे और उन पर एक कातलाना हमला हुआ जिससे महाराज घायल हो गए थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ था। आज मुझे आदेश है, राजमाता ने दिया है कि जाओ मंदिर का निरीक्षण करो। चलो हम तुम्हारे साथ मच्छर करेंगे। क्या हो सकता है? खोल करते समय खोल भी अपनी कोई पहचान छोड़ दिया। महाराज विक्रम सिंह ने उस हालत में हमें बताया था कि हम पर हमला करने वाले ने उस मंदिर के अंदर अपना चेहरा छुपा करके पहले से बैठा हुआ था। तो चलो निरीक्षण करते हैं। चलिए।
किसकी तेरी खैरियत चाहता साफ होता तू बता, वरना तलवार से चीर दूं को। तो मेरी अंगूठी हथेला पति है। जकड़ दो जंजीरों से इस हरामजादे को। सेनापति जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं केवल देवी पूजन के लिए आया था। आप मुझ पे बेकार में शक। हरामजादे, तेरे ऊपर बहुत बड़ा शक हुआ है। तेरी अंगूठी शायद उसी दिन गिरी होगी जब महाराज मंदिर के अंदर पूजा करने आए थे और तूने उन पर हमला किया होगा। हरामजादे, साफ साफ बता दे कि महाराज पर हमला किसने किया था? बता दे हरामजादे, वरना बदन की चमड़ी उतार लूंगा। मैं भवानी माँ की कसम खाता हूँ कि हमने महाराज पे हमला नहीं किया। बता दे सिपाही रणजीत, बता दे। हरामजादे, मुझसे बुरा तेरे लिए कोई और नहीं होगा। बता कि महाराज पर हमला किसने किया था? सेनापति समद खान, यह कमीना इस तरह से नहीं बताएगा। इसे ले चलो महारानी जी के पास, इनका फैसला वही होगा। क्या कहा? इस कुत्ते को राजमाता और महामंत्री भवानी सिंह के सामने ले चले? हाँ, तभी इसका फैसला होगा और ये वही सब कुछ कबूल देगा। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। चलते हम तुम्हें महामंत्री भवानी सिंह के सामने सजा देंगे। ले चलो इस कुत्ते को। महामंत्री की जय हो। ये रहा हरामजादा सिपाही रणजीत। ये हरामजादा मंदिर के निरीक्षण करते हुए उस मंदिर के अंदर पकड़ा गया है और ये रही इसकी अंगूठी। मुझे इसके ऊपर बराबर शक है कि महाराज पर हमला करवाने वाले का ये साथी है।
नहीं, बताना नहीं। बता महाराज पर क्यों हमला किया? हरामजादे, बता बता सिपाही रणजीत, इस बगावत का असली सरदार कौन है? सेनापति जी, मेरा यकीन कीजिए, हमने तो खून किया है ना, मुझे इस बारे में कुछ पता है ना। महाराज पर हमला करने वाला कौन है? इस बगावत का असली सरदार कौन है? मेरी जान बख्शी जान, मैं सब कुछ बता दूं। ये तुमने क्या किया भवानी सिंह? ये तुमने क्या किया? सेनापति खान, मैं राजपूत हूं, तुम राजपूतों के रिवाज को नहीं समझ सकते हो। यह राजपूत जब अपने आका का खून देखता है तो तुम्हारी तरह सवाल नहीं करता, बल्कि खून का बदला खून से लेता है। खून? शाबाश भवानी सिंह, तुमने खून और नमक दोनों का हक अदा किया। खून और नमक दोनों का हक तो अदा हो गया है ठाकुर साहब, लेकिन जो भी अभी लाश गिरी है, इस लाश के साथ असलियत पर बगावत का कफन डाल दिया गया है, कफन डाल दिया गया है, वरना ये सिपाही अभी असलियत बता ही देता। नहीं भवानी सिंह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच सच उगलते उगलते उस हरामजादे की जुबान काट ली गई। भवानी सिंह, उसका खून करने के साथ तुमने असलियत को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन आए दिन मैं इसकी तमाम तलाश करता रहूंगा कि आखिर में तुमने सिपाही रणजीत का खून क्यों किया। इसका मतलब है कि महाराज के साथ जो हमला हुआ है, उस कातलाना हमला के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है। घबराओ नहीं भवानी सिंह, घबराओ नहीं। जिस दिन असलियत का पता लग गया और कातिल का पता लगा तो हम उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। समद खान, आज तक सिर्फ तूने भवानी सिंह के चेहरे के मुस्कुराहट देखा है, मेरे मस्तक के वो बिखरे पल नहीं देखा जहां से खून के फव्वारे निकलते हैं। तुझे ना बर्बाद कर दिया तो मेरा महामंत्री भवानी सिंह नाम है। महारानी जी, असलियत की पता लग चुकी है। क्या असलियत की पता लग चुकी है? जी हाँ महारानी जी। कौन है बागी?
कौन मेरे महाराज पे हमला किया? सेनापति समद खान। सेनापति समद खान? बुलाओ सेनापति समद खान को, बुला जाए। है शिवल का, बुला सेनापति समद खान को।